हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आज मैं जो बताने वाली हूँ ये एक मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, जो कि उन्होंने मेल पे मुझे भेज दिया था। लेकिन मेरी मेल में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, मतलब मोबाइल में, तो मैं उनका आंसर नहीं दे पाई, और दे दिया था तो उनको मेल पहुंचा नहीं है। तो अभी मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ और उनके क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ। उन्होंने बोला था कि वो अनमैरिड है और ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और उनके जो ट्विन है वो मैरिड है। तो ये जो बंदी है वो फेमिनाइन एनर्जी है, तो वो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को बहुत प्यार करती है और वो चाहती है कि उनसे शादी होना चाहिए। तो वो शी इज़ वेरी कंफ्यूज कि वो क्या करे अभी, कि वो उसके जो घर वाले हैं वो उसको बहुत फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए, और वो मतलब ये जर्नी में मिड लेवल पे है या स्टार्टिंग में है ये पता नहीं चल रहा है, वो थोड़ी कन्फ्यूजन में है। तो इसकी उसकी ये स्टार्टिंग ही स्टेज है, इसके लिए वो कंफ्यूज है। अगर वो मिड लेवल पे भी होती और अगर वो फाइनल मतलब लास्ट स्टेज पे होती तो ये सवाल नहीं करती थी, लेकिन उन्होंने ये सवाल किया है मुझे, तो मुझे मेरा फ़र्ज़ है कि उनको आंसर देना। और सॉरी अबाउट डैट कि मैंने लेट रिप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर भी अटैक हुआ था जो निगेटिव एंटिटीज़ का, तो मैं दे नहीं पा रही थी, आंसर नहीं दे पा रही थी, और मेरे पास टाइम भी बहुत ही मतलब मुझे इतना बिज़ी रखा गया ना कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। आपको बीच बीच में मुझे याद आती थी कि मुझे आंसर करना है, लेकिन नहीं कर पा रही थी मैं, तो सॉरी अबाउट डैट। हाँ, तो मैं बोल रही हूँ, देखो आप ये जर्नी में हो, ये आपने डिसाइड नहीं किया था, आपको डिवाइन ने दिया है। ये जर्नी किसने दिया है? यूनिवर्स ने दिया है। तो यूनिवर्स ने कुछ सोच के ही तो अपने हम सबको ये जर्नी दी है। हम भी कन्फ्यूजन में रहते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन में हम भी आते हैं, तभी हम भी टायर्ड हो जाते हैं कभी कभी कि हमारे मैस्कुलिन ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं, बिहेव क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब हम सोचते हैं कि नहीं, ये जर्नी छोड़नी है, तभी यूनिवर्स छोड़ने ही नहीं देता है जर्नी। तो आप कितना भी लाख कोशिश करो, ये जर्नी छोड़ नहीं सकोगे, क्योंकि अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो तो आपको किसी पर्पस से ये प्लैनेट पे भेज दिया है और वो पर्पस पूरा करना है। तो ये जर्नी में शादी का कुछ सवाल ही नहीं आता है। आप किससे शादी करते हो या आपके ट्विन के साथ ही शादी होनी है, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपके वहाँ जो आपने जो आपने कुछ तय करके आए थे ना, डिसीजन करके आए थे यहाँ ये प्लैनेट पे, तभी आप दोनों ने किया होगा, ये बॉन्ड किया होगा कि हम ऐसे ऐसे जाएंगे, ये फैमिली में जाएंगे, ऐसे ऐसे जन्म लेंगे, ऐसे ऐसे कर्मा करेंगे, और हम बाद में लास्ट लाइफ में हम मिलेंगे। तो अगर आप मिले हो तो ये आपका लास्ट लाइफ भी हो सकता है, इसका 100% श्योरिटी नहीं है। मतलब क्या है, अगर किसी ट्विन फ्लेम्स की शादी नहीं होती है या परमानेंट यूनियन नहीं होता है, तो उनको फिर से ये प्लैनेट पे आना होता है, क्योंकि कभी कभी देखो कोविड होके गया या ऐसे कुछ सरकमटेंसेस होते हैं कि एक पार्टनर को छोड़ के जाना होता है, ऐसे भी कंडीशन, ऐसे भी होती है सिचुएशन। तो उसमें क्या होता है, उनकी जर्नी रहती है वो हाँ अधूरी रह जाती है। तो जो एक वो पार्टनर रहता है, ये प्लैनेट पे, तो उसको ये जर्नी कंप्लीट करनी होती है। तो आपको वो माइंड में, हाँ, अभी क्या होता है कि अभी जो यंगस्टार है उनकी भी अवेकनिंग शुरू हो गई है, वो भी ये जर्नी में आए हैं। तो आप यंग हो तो आपको लगेगा ही ना, अरे हम घर वालों को नहीं समझा सकते हैं, कैसे बताए, ये आपके माइंड में कन्फ्यूजन रहेगा ही। तो अभी क्या करो मालूम है, आप
आप पूरा ना ये जर्नी को ब्लाइंडली, मतलब यूनिवर्स पे ब्लाइंडली ट्रस्ट रखो, क्योंकि यूनिवर्स ने अगर आपको ये जर्नी दी है तो उसका सोल्यूशन भी ना यूनिवर्स दे देंगे आपको ये जर्नी में चलना है। तो ये जर्नी में कैसे चलेंगे? आपको आपके ओवर थिंकिंग है उस पे काम करना है, खुद पे फोकस करना है, आपके क्रिएटिव साइड पे आपको काम करना है ना। जब आप ऐसे खुद पे ध्यान दोगे ना तो क्या होगा, एक एक आपके जो ब्लॉकेजेस है वो क्लियर होके आपके कर्मा रिलीज़ होते जाएंगे। कर्मा रिलीज़ होके ऐसी सिचुएशन आ जाएगी ना कि आपको उसका आंसर मिलेगा। जो भी आंसर आपका क्वेश्चन है माइंड में, उसका आंसर आपको मिलेगा और ऐसी सिचुएशन भी हो जाएगी। देखो, पहले क्या होना ज़रूरी है? शादी होना ज़रूरी नहीं है, पहले आपका यूनियन होना ज़रूरी है। आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है और आप अगर डिवाइन फेमिनाइन हो या सामने वाला डिवाइन फेमिनाइन है, आप डिवाइन मैस्कुलाइन हो, तो आपका यूनियन होना ज़रूरी है। आप दोनों को ये जर्नी क्या है ये पता होना ज़रूरी है, ना कि शादी भी ज़रूरी है। अगर आपके कुंडली में, मतलब आपके नसीब में ऐसे लिखा हुआ रहेगा कि आपकी किसी के साथ शादी होगी, तो होकर ही रहेगी। किसी का कर्मा बैगेज आपका रहेगा, वो क्लियर करना रहेगा, तो आपको करना ही होगा। आपके लाइफ में कोई सोलमेट आना चाहता है, वो वैसा बॉन्ड लिखा हुआ रहेगा, तो आपको ये कंप्लीट करना ही होगा ना। तो इसके लिए सबसे अच्छा क्या है मालूम है? आपको खुद पे वर्क करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में अपने आप आपको आंसर मिलते जाएंगे। देखो, बाद में एक दिन आप इतने स्ट्रांग बनोगे, आप दूसरों को गाइड करोगे, क्योंकि आज जो गाइड कर रहे हैं ना, वो भी आपके जगह पे खड़े थे। उनको भी बोलने को नहीं आता था, मैं भी वही थी, मुझे भी बोलने को नहीं आता था, एक वर्ड नहीं निकलता था मेरे मुंह से। आज मैं थोड़ा बहुत सबको बोल रही हूँ, हालांकि मुझे टाइम नहीं मिलता है, इसके लिए मैं नहीं बना पाती हूँ वीडियो। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे ये जर्नी के बारे में पता नहीं है तो मैं सब्जेक्ट नहीं क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जो कर्मा है ना वो अलग है। वो मैं मैरिड ट्विन फ्लेम हूँ ना, और मेरे जो कर्मा है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा पैटर्न्स मुझे क्लियर करने हैं। मैं ये जर्नी में मैंने मेरा यूनियन किया है, हम दोनों भी मैरिड है, तो हमारे जो कर्मा है वो हमको क्लियर करने हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके आप तुरंत आपके मेडिटेशन में ऐसे लेवल पे जाओ ना, एकदम डिवाइन से बात करने लगोगे और आपको आंसर आएगा। आपको आपके माइंड में, आपके हार्ट में आपको आंसर मिलेगा। आपके 6 सेंस ओपन हो जाएंगे, आपके सब चक्रास ओपन हो जाएंगे, आप फुलफिल हो जाओगे। देखो, आप बाद में आप सबको गाइड करोगे। ये मेरी ब्लेसिंग है आपको। आपने मुझे माँ बोला है ना, तो मेरी ब्लेसिंग है। मैं भगवान को प्रार्थना करती हूँ कि आपका यूनियन हो जाए और आप भी प्लैनेट को सर्व करें। ओके, थैंक यू।